हाँ जी, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 12 आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है जी, क्या पूछ रहा है सवाल को देखना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की ऐसी वैल्यू बताओ सच दैट एन पी फाइव इज इक्वल टू 42 टाइम्स ऑफ एन पी थ्री। अच्छा, और साथ ही साथ मैंने बताया था जब भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन अलग मिले उस पर बॉक्स बना लो, है ना। और n हमारा 4 से बड़ा है। ठीक है, तो हम साइड में क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है जी, तो फॉर्मूला यूज करेंगे अपना वही एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर आर बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन एन। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है जी, अच्छा, तो इस हिसाब से मेरा NP5, मुझे एक ऐसा n फाइंड करना है जो 4 से बड़ा हो और इस इक्वेशन कह लो या रिलेशन कह लो, इस रिलेशन या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी एक्सपेंड फर्स्ट LHS। ठीक है, तो LHS को कैसा आता है देखते हैं। तो LHS है मेरा NP5। तो NP5 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा जी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, और पीछे पिछले लेक्चर से हम n फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करें तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव का फैक्टोरियल, है ना। ये तो खुलेगा, बिल्कुल वन तक खुलेगा, लेकिन हम इसे n माइनस फाइव फैक्टोरियल तक इसीलिए खोल रहे हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में भी n माइनस फाइव का फैक्टोरियल हो, तो ये फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएं, तो इस वजह से हमने न्यूमरेटर को यहां तक ओपन किया है। ठीक है जी, अच्छा, बाय सॉल्विंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, वी गेट NP5 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड n माइनस फोर। ठीक है जी, अच्छा, यहां से एक चीज मुझे ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन कभी जीरो नहीं हो सकती। यहां पे एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्यों? देखो, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि n मेरा 4 से बड़ा है। n अगर मेरे 4 से बड़ा है तो 4 से कुछ भी बड़ा ले लीजिए, ठीक है। तो लेट कर लो 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा कुछ भी। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव। ठीक है, ये जब सारे पॉजिटिव हैं तो रियल नंबर का एक अपना रूल है कि a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ आइदर a जीरो और b जीरो और बोथ आर जीरो। ठीक है, मतलब कम से कम एक जीरो होना चाहिए। तो जब ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, तो दिस एक्सप्रेशन इज नाइदर बी जीरो। ठीक है जी, चलो, यहां तक हमारा ये आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपना NP3 और इस एक्सप्रेशन को टेक कर लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है जी, नाउ our second expression, ठीक है, from RHS is NP3। तो हम NP3 फाइंड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेम फॉर्मूला, ठीक है, जो पिछले यूज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है जी,
तो इसे भी हम वैसे ही एक्सपेंड करते हैं जिससे सॉल्व करके हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कम से कम एक्सप्रेशन में आ जाए, है ना, लीस्ट मतलब कम वैल्यू आ जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी कैलकुलेशन करने में उतनी ही दिक्कत हमें आएगी। ठीक है जी। तो इसे कैसे खोल सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू n माइनस थ्री टू का फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी अपना वन तक जाएगा जी। पहले आपके लेक्चर में हमने बताया था इसे कैसे खोल सकते हैं, है ना। देखो जैसे n है मेरा n फैक्टोरियल, इसे तो हम ऐसे खोल सकते हैं n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर अप टू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब मुझे जितना चाहिए मैंने उसे वहां तक रखा, और आगे के एक्सप्रेशन को इसे कुछ ऐसा लिख लिया। ठीक है जी, क्योंकि यहां से भी वो एक्सप्रेशन फैक्टोरियल फॉर्म कर रहा है, बट यहां से n का कर रहा था, यहां से n माइनस थ्री का फैक्टोरियल फॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, यही हमने यहाँ पे यूज किया है, और डिनोमिनेटर में मेरा n माइनस थ्री फैक्टोरियल। अच्छा, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को पा रहे हैं, तो आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी गेट np3 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू। ठीक है, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ np5 एंड np3। ठीक है जी, इसे थर्ड मान लेते हैं, और हमारा जो np5 की वैल्यू है जो कि ये है, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सेकंड एंड थर्ड we put the value of np3 and np5 in expression 1, तो we get, हम क्या पाएंगे जी, हमारा एक्सप्रेशन वन क्या था, हमारा एक्सप्रेशन वन था np5 is equal to 42 times of np3, and we have to find the value of n which is greater than 4 and satisfy this equation। ठीक है, from second and first we put the value of np5 and np3 on this expression which we take as expression 1, sorry 2 and 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया जी, we get n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 is equal to 42 times, sorry, is equal to 42 times of n into n minus 1 n minus 2। ठीक है, नाउ इस एक्सप्रेशन को अगर हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है जी, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर माइनस 42 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसे बस हम इधर ले गए। ठीक है, नाउ टेक कॉमन एन एन माइनस वन एंड एन माइनस टू, बिकॉज these three terms are common in this side as well as this expression, है ना, तो ये कॉमन आ जाएंगे। अब क्योंकि हमें सॉल्व करना है, तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें क्या बचता है जी, n माइनस थ्री एन माइनस फोर माइनस 42 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहीं पे ये समझने का मेन वर्क है। ठीक है, बस यहीं पे जो ये दो टर्म है कि हम किसे जीरो कंसीडर करें किसे जीरो नहीं करें, ये हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि टू कॉमन लिया ना, हाँ, कौन सा जीरो है कौन सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियल बोलता है कि इफ ए डॉट बी जीरो, आइदर ए जीरो बी जीरो
और b 0 और बोथ आर 0, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक को 0 होना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर ऐसा है तो अगर हम क्लेम कर दें कि इसमें से a नॉन जीरो है, तो यहां से हम ये क्लेम कर रहे हैं कि b को हमारा 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज क्लेम कर ही सकते हैं। क्या क्लेम कर सकते हैं कि n इंटू n माइनस वन n माइनस टू इज नॉट जीरो, बिकॉज n is greater than 4, so n and n minus 1 n minus 2 both all are positive, and multiply of positive integer is never zero। ठीक है जी, कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लाई जीरो हो ही नहीं सकती जब तक उसमें खुद जीरो मल्टीप्लाई में नहीं आए। तो इफ दिस इज नॉट जीरो, दैट मीन्स this expression is to be zero because multiply of both is comes out to be zero। ठीक है जी। तो अगर ऐसा है तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि n माइनस थ्री n माइनस फोर माइनस 42 को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर यहां तक हमें समझ में आया तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हो गया एन स्क्वायर, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर टू बोथ नंबर, देन दिस माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय बोथ नंबर। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनमें से माइनस कॉमन आया और ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है। तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस सेवन एन, और ये प्लस माइनस माइनस और साइन हमेशा बड़े वाले का होता है। ठीक है जी। तो माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो। नाउ फैक्टराइज, इनके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 30 आता हो, तो वो कैसे हैं जी, थ्री और डिफरेंस 7 आता हो, सॉरी, और मल्टीप्लाई करके वे 30 आते हो। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, पहले 30 के फैक्टर लिखते हैं। तो 2 इंटू 15, 30 इंटू वन, 5 इंटू सिक्स, और 10 इंटू थ्री। तो हमें ये देखना है कि इनमें से, क्योंकि जो डिफरेंस करना है या एडिशन करना है वो इस साइन से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब डिफरेंस। ठीक है, तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस ये आता हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये हो, तो फैक्टर हमने इसी के हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इनका डिफरेंस 7 नहीं है, इनका डिफरेंस भी 7 नहीं है, इनका डिफरेंस भी 7 नहीं है, बट इसका डिफरेंस 7 आ रहा है। तो वो कौन सा फैक्टर हम कंसीडर करेंगे, 10 इंटू थ्री। ठीक है, तो ये हो गया जी एन स्क्वायर माइनस 10 माइनस थ्री एन माइनस 30 इज इक्वल टू बी जीरो। तो ये हो गया जी एन स्क्वायर माइनस 10 एन माइनस माइनस प्लस 3 एन माइनस 30 इज इक्वल टू बी जीरो। तो यहां से मैंने n कॉमन लिया तो ये आया n माइनस 10, और यहां से मैं 3 अगर कॉमन लूं तो ये आया n माइनस 10। ठीक है जी। तो यहाँ से फैक्टर आए n माइनस 10 और n माइ प्लस थ्री इज इक्वल टू बी जीरो। ठीक है, यहां से हम क्या देखते हैं, जब हमने दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल डाला तो हमारे पे वैल्यू आई n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू माइनस थ्री। बट n तो मेरा क्या है यहाँ पे उसमें, कि हम फिजिकल फिजिकल हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कुछ भी उठाने के लिए मतलब फिजिकल में लेते हैं कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, परमुटेशन हमेशा फिजिकल काम में काम आती है ना, जैसे बॉल उठाना या किसी नंबर्स में चूज करना, है ना, मतलब हम जैसे जी रहे हैं आम भाषा में, है ना। तो ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता कि भाई आप माइनस थ्री बॉल उठा लीजिए।
ठीक है, या हम पे -3 बॉल है, या हम पे -3 लीटर दूध है ना, तो ये n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा n क्या है जी, 10। मतलब जो ये कह रहा था कि द वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड करनी है, तो वो क्या आई, द वैल्यू ऑफ n इज कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, कंप्लीट।